गहरे हरे भरे जंगल के बीचों बीच टिकू नाम का एक बंदर परिवार रहता था। इस परिवार में थे ताकतवर और रक्षक पापा टिकू, समझदार और ममतामयी मम्मा टिकू और उनका नटखट लेकिन प्यारा बच्चा टिकू। यह परिवार हमेशा साथ रहता, हंसता, खेलता और प्यार बांटता, लेकिन प्यार से पेट तो नहीं भरता। 3 दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। भूख उनके शरीर में जैसे कांटे की तरह चुभ रही थी और वे थकावट के बावजूद जंगल में खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। पेड़ों से झूलते हुए, नदियों को पार करते हुए और जमीन पर खोजते हुए वे कहीं भी खाने की कोई चीज नहीं पा सके। तभी नन्हे टिकू की तेज नजरों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। एक बड़ी सी जामुनों की झाड़ी, जिन पर लाल लाल चमचमाते जामुन सूरज की रोशनी में हीरे जैसे लग रहे थे। उनका दिल खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार खाने का एक मौका। लेकिन जैसे ही वे उस झाड़ी के पास पहुंचे, एक कड़कती आवाज ने उनकी खुशी को रोक दिया। रुको वहीं, झाड़ी के मालिक ने कड़क आवाज में कहा। वह एक लंबा आदमी था जिसके कंधे पर बंदूक लटक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में चेतावनी थी। मेरी जमीन पर आने की हिम्मत कैसे की? अभी यहां से निकल जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। टिकू परिवार सहम गया। डर ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन भूख ने पापा टिकू को हिम्मत दी। वह थोड़ा आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, साहब, हम पर दया कीजिए, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। 3 दिन से भूखे हैं। क्या आप हमारे बच्चे को थोड़े जामुन खाने देंगे? हम खुद कुछ नहीं छुएंगे, ये वादा है। आदमी की सख्त आंखों में थोड़ी नरमी आई। उसकी कठोरता के पीछे अभी भी एक दयालु दिल छिपा था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, ठीक है, बच्चा खा सकता है, लेकिन याद रहे, तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ खाया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर टिकू परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने आदमी को झुककर धन्यवाद दिया और नन्हे टिकू को झाड़ियों की ओर भेज दिया। खुद भूखे होने के बावजूद पापा और मम्मा टिकू ने वादा निभाया। उन्होंने प्यार भरी नजरों से देखा, जबकि नन्हा टिकू अपनी छोटी छोटी हथेलियों में जामुन चुन चुन कर खुशी से खा रहा था। झाड़ी के मालिक ने यह सब अपने सीसीटीवी कैमरों से देखा। जो उसने देखा, उसने उसे चौंका दिया। पापा और मम्मा टिकू ने एक भी जामुन नहीं खाया, बल्कि वे मिलकर सबसे अच्छे और पके हुए जामुन चुनते और अपने बच्चे को देते रहे। उनके चेहरों पर भूख की जगह अपने बच्चे को खुश देखकर सुकून झलक रहा था। जब टिकू परिवार जाने को तैयार हुआ, तो पापा और मम्मा टिकू ने अपने बच्चे से धीरे से कहा, बेटा, जिसने मदद की है उसे धन्यवाद जरूर कहो। नन्हा टिकू झाड़ी के मालिक के पास गया और अपनी चहकती आवाज में बोला, धन्यवाद चाचा जी। यह सुनकर आदमी का कठोर दिल पूरी तरह पिघल गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। अपनी बंदूक को एक ओर रखते हुए वह मुस्कुराया और बोला, रुको। टिकू परिवार सहम गया, लेकिन इस बार आदमी की आवाज में कठोरता नहीं, बल्कि कोमलता थी। तुमने मुझे आज एक बड़ी बात सिखाई है। प्यार और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं। यह लो, इन डिब्बों को भर लो। जितने जामुन भर सकते हो भर लो। ये पूरे महीने चलेंगे और आज से तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम अपना वादा निभाओगे। यह सुनकर पापा और मम्मा टिकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने झुककर धन्यवाद दिया और नन्हा टिकू खुशी से तालियां बजाने लगा। उन्होंने डिब्बे जामुनों से भर लिए और खुशी खुशी अपने घर लौटे। उस रात टिकू परिवार ने तारों भरे आसमान को देखा और एक गहरी शांति महसूस की। उस दिन से वह जामुन का खेत सिर्फ खाने का स्रोत नहीं, बल्कि प्यार, ईमानदारी और आभार की ताकत का प्रतीक बन गया और टिकू परिवार हमेशा खुश रहा। कहानी से सीख, प्यार, ईमानदारी और आभार सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकते हैं। अपनी सच्चाई और अच्छाई पर डटे रहना हमेशा फलदायी होता है। अगर आपको यह सुंदर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।